ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और ये ट्रेनिंग 5 दिन की है। एक नया बिज़नेस हम लोगों के सामने आया है, वो है फ़्लिपकार्ट होलसेल। तो नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि बिज़नेस फ़्लिपकार्ट का है और होलसेल के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग तैयार हो जाइए फ़्लिपकार्ट होलसेल के लिए। तो फ़्लिपकार्ट होलसेल किन बिज़नेसेस को कैटर करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो कौन से वो सेलर्स हैं? सबसे पहले है किराना स्टोर्स और सेकंड है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इन बिजनेसेस को कैटर करने की कोशिश कर रहा है फ़्लिपकार्ट होलसेल के नाम से। तो आप लोगों को पता ही होगा, अमेज़ॉन ने किराना स्टोर्स को ऑनलाइन कराने की कोशिश करी थी। अब इन्हीं किराना स्टोर्स को होलसेल में कौन प्रोडक्ट दे दे, होलसेल में कौन अपना सप्लाई दे दे, ये उन फ़्लिपकार्ट की कोशिश यहाँ पे ये चल रही है, उन किराना स्टोर्स को प्रोडक्ट पहुँचाने की होलसेल रेट में। तो किराना स्टोर्स आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन हो रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अमेज़ॉन, पेटीएम, और वो अपना भी खुद से वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब ऑनलाइन होता चला जा रहा है इंडिया में। जो किराना स्टोर्स एक पार्ट बचा हुआ था जो ऑनलाइन नहीं था, वो अब ऑनलाइन होता चला जा रहा है। तो इसी को टारगेट करते हुए फ़्लिपकार्ट होलसेल आया है और इन किराना स्टोर्स पे वो होलसेल प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले किराना स्टोर्स आ गया, सेकंड इसमें आ गया MSME, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेसेस हैं, उनको भी होलसेल में कैसे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दे। तो मेन टारगेट है इन दो पे। तो MSME में कौन सेलर्स आते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं एक छोटा सा सेलर हूँ और छोटी सी जगह से हूँ। तो मैं दिल्ली जाता हूँ या फिर मुंबई जाता हूँ तो वहाँ की होलसेल मार्केट्स में जाता हूँ। जैसे दिल्ली में नबी करीम बैग्स के लिए, इसी तरीके से शूज़ के लिए करोल बाग है। मुंबई में जाता हूँ तो ज़ावेरी बाज़ार, ये ज्वेलरी के लिए हो गया। तो मुझे मार्केट्स तो पता है कि मुंबई में यहाँ पे जाना है, दिल्ली में यहाँ पे जाना है, लेकिन वेंडर्स के लिए मैं जब जाता हूँ तो मुझे सर्च करना पड़ता है, काफ़ी सारे वेंडर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मेरा छोटा बिज़नेस है, तो मैं उसी हिसाब से वेंडर्स भी ढूंढता हूँ। तो उन जैसे छोटे बिज़नेस, जैसे मेरा छोटा बिज़नेस है, तो मेरे जैसे बिज़नेसेस को कैटर करने के लिए फ़्लिपकार्ट ने ये बिज़नेस मॉडल लॉन्च किया है। तो हम जैसे छोटे सेलर्स जो कि ऑनलाइन को रिटेल में सेल करते हैं या फिर ऑफलाइन में सेल करते हैं, कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेते हैं, हम जैसे सेलर्स को कैटर करने के लिए फ़्लिपकार्ट ने ये मॉडल लॉन्च किया है। अब मैं बात करता हूँ फ़्लिपकार्ट कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में आ रहा है और किन को ये स्टार्टिंग में कैटर करेगा। तो सबसे पहले कैटेगरी है फैशन एंड एक्सेसरीज़। यहाँ पे फैशन के आइटम, एप्रल्स और गारमेंट वगैरह वो सब आपको मिलेंगे। साथ ही में एसेसरीज़ जो ग्लासेस, वॉचेस वगैरह होती हैं फैशन, वो आपको मिलेंगी। सेकंड कैटेगरी है ग्रॉसरी में फूड आइटम्स हो गए, जो पैक्ड फूड होते हैं वो सब, और इसके अलावा नॉन फूड आइटम्स जैसे किचन में क्लीनिंग वगैरह जो यूज़ होते हैं, वो आइटम्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये दो कैटेगरी कैटर करने वाले हैं फ़्लिपकार्ट में, फैशन एंड एसेसरीज़, सेकंड ग्रॉसरी। तो इन दो कैटेगरी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हमें जो सीखने को मिलेगी, वो यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि देखिए, फ़्लिपकार्ट का पूरी टीम है जो ई कॉमर्स को हैंडल कर रहे हैं, मतलब रिटेलिंग का हम बोलें तो रिटेलिंग को हैंडल कर रहे हैं। सेकंड, जब वो नया बिज़नेस लाए हैं तो नया बिज़नेस वो सिर्फ दो कैटेगरी के साथ ला रहे हैं। साथ ही में एक मॉडल उन्होंने क्रिएट करा है कि इस तरीके से हमें चलना है। तो ये स्टेप होता है, किसी भी बड़ी कंपनी से हम सीख सकते हैं कि जब भी वो कोई ऐसा नई चीज़ लॉन्च करती हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी चीज़ तो बहुत धीरे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी सेलर्स जब भी कोई नए कैटेगरी में डील करने जाएं, नए प्रोडक्ट में डील करने जाएं या कोई नई स्ट्रैटेजी बनाएं, तो बहुत धीरे से हमें चलना है और इसी तरीके से हमें स्टार्ट करना है। पहले चेक करना है कि जिसमें हम जा रहे हैं, जो हमारा मॉडल है वो एप्लीकेबल है नहीं है हमारे लिए, हम उसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ही हम उसको फुल फ्लैश तरीके से लॉन्च करेंगे। तो स्टार्टिंग में अभी फ़्लिपकार्ट ने दो कैटेगरी से लॉन्च किया है। लेटर ऑन देखते हैं हम कितनी कैटेगरीज में आता है फ़्लिपकार्ट और किस तरीके से ये अपने बिज़नेस मॉडल में चेंजेस करता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि फ़्लिपकार्ट होलसेल बिज़नेस में आया क्यों है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, एक उड़ान ऐप है। उड़ान पे आपको होलसेलर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट
कम क्वांटिटी में, जैसे आप दिल्ली में किसी शॉप में जाते हैं तो आपको एक कार्टन कार्टन बनवाना पड़ता है। अगर उसमें 48 पीसेस का कार्टन है तो वो पूरा लेना पड़ेगा। उड़ान में आपको ये फैसिलिटी है कि आप 1 to 6 साइज़ होलसेल में एक पेयर ले सकते हैं, पूरा सेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी आई, यानी कि उसका तोड़ उड़ान लेकर आया है उस ऑफलाइन स्टोर्स पे कि आपको पूरे कार्टन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ ही 6 पीस में आपका काम हो जाएगा। तो उसका तोड़ उड़ान लेकर आया है। जो प्रॉब्लम होती थी सेलर्स को, हम जैसे सेलर्स को, कि हमारे साथ एक बाउंडेशन थी कि हमें पूरे का पूरा कार्टन लेना है, वो बाउंडेशन ख़त्म कर दी उड़ान ने। अमेज़ॉन B2B है ही, अमेज़ॉन में ऑलरेडी B2B आपको मिलता है, और इवन जो बिज़नेस अकाउंट जिनका होगा उनको काफ़ी डील्स मिलती होंगी, उनको GST क्रेडिट मिलता है। उसके साथ ही आप अगर ऑफिस चेयर ले रहे हैं, कोई ऐसा आइटम ले रहे हैं जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, सेलर आपको कुछ ना कुछ रिबेट देगा। इस तरीके का ऑफर्स भी अमेज़ॉन पे रहते हैं, साथ ही में अमेज़ॉन की तरफ से भी रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है। तो ये 2 कंपनीज़ हैं, आगे कंपनीज़ आ रही हैं, नई नई कंपनीज़ आ रही हैं। तो फ्लिपकार्ट के पास सेलर्स हैं ही, कस्टमर्स हैं ही, तो वो क्यों पीछे हटे। तो उन्होंने भी ये स्टेप लिया है। और हम जैसे ऑनलाइन सेलर्स, मैं बात करूँगा स्पेशली हम जैसे ऑनलाइन सेलर्स जो कि अदर स्टेट में नहीं जा सकते हैं, जो कि अदर प्लेस पे विज़िट करने के लिए एक टाइम हमें चाहिए, हमारे काफ़ी डेज़ बर्बाद होते हैं उसमें आना जाना, हम ये कहेंगे, तो वो एक बचेगा हमारा। और फ्लिपकार्ट हमें डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करने को मिलेगा या हमें प्रोडक्ट परचेस करने को मिलेगा। तो लेटर ऑन देखते हैं किस तरीके से शायद कांटेक्ट करने को मिले ना मिले, या प्रोडक्ट ही मिले, वो हमें देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के बिज़नेस मॉडल में। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जो ऑफलाइन होलसेलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी उड़ान पे काफ़ी सारे सेलर्स आ चुके थे। उसके साथ ही अमेज़ॉन पे भी सेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट पे रिटेलर्स थे, लेकिन अब होलसेलर्स भी आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिजनेसेस सारे एंड हो गए हैं इसकी वजह से, बट थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी फ़्लिपकार्ट कि फ़्लिपकार्ट बहुत अच्छा कर लेगा, या फ़्लिपकार्ट के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं, उनसे ही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेटर ऑन देखते हैं। फ़िलहाल जो मुझे न्यूज़ मिली वो मैंने आपके साथ शेयर करी, और मैं समझता हूँ आप लोगों के पास भी मेल आया होगा फ़्लिपकार्ट की तरफ से। फ़िलहाल ये देखना बाकी है कि आगे किस तरीके से फ़्लिपकार्ट काम करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।